इनकी शान शौकत को देखकर इनके झूठे वादों के अंदर फंस जाए, इसलिए इन्होंने यहाँ पैसे लगाए और बैरिगेट्स के नाम के ऊपर, बूम बैरियर के नाम के ऊपर यहाँ पर रस्सियां बांध रखी हैं। इतनी बड़ी शर्म की बात आती है जब कोई हमारे साथी, हमारे से मिलने वाले रेजिडेंट, जब कोई हम किसी रेजिडेंट के वहां आता है तो सिक्योरिटी के नाम के ऊपर ऐसे रस्सियां बांध 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 के कर रखी है। और रही आपके क्वेश्चन की बात कि इनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुई, अभी हम इनको विज्ञापन दे रहे हैं, इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें वहां तक ना जाना पड़े। मेरी पहली कोशिश ये रहेगी कि एक्सपीरियंस को कि ये यहीं पे हो जाए, अगर नहीं होगा तो फिर हमारे अथॉरिटी को जरूर टच करेंगे। हमारी एक अपील है, सभी जितने भी इन्वेस्टर हैं एक्सपीरियन वेस्टर्लीज में, एक्सपीरियन में जितने भी इन्वेस्टर हैं, सबसे बड़ा अपील हम लोग की तरफ से ये है कि इन्वेस्ट करने से पहले इस चोर की पूरी कुंडली आप लोग देख लें। एक्सपीरियन बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट ना करें, ये हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपील है। सबके साथ हम रो रहे हैं, आप लोग मत रोएं। मतलब हमारे लिए सुरक्षित कैसे हमारे घर में कोई आएगा तो उसे पूछ लेंगे, बाकी दुनिया घूमती रहे, किसी को कोई पता ही नहीं है। यहाँ पे आज रेजिडेंट यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट करने, तो इनकी QRT टीम के लोग यहाँ आए कि हम लोग कोई दंगा ना करे, और यहाँ पे जो है कोई भी आके कुछ भी करता रहे, ये टीम नजर नहीं आती। नमस्कार, मैं हूँ पंकज पांडे, आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हम लोग गुरुग्राम सेक्टर 108 में खड़े हैं और आपने नटवर लाल के बारे में सुना होगा, जिसने दिल्ली का लाल किला बेच दिया था। तो आज के समय में नए जमाने का नटवर लाल जो है एक्सपीरियन मैनेजमेंट है जो है, और इनके बिल्डर्स हैं, इनके मालिक हैं। धोखाधड़ी करके प्रॉपर्टी सेल करना, 400 BC करके क्लाइंट को बड़े बड़े सपने दिखाना, प्रॉपर्टी बेचना, और बाद में जब प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट कर देते हैं तो इनके दावे और इनके वादे जो है खोखले हो जाते हैं। आज यहाँ पे सोसाइटी के तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और इनका आरोप है कि जिस तरीके से एक्सपीरियन मैनेजमेंट के द्वारा रोड की समस्या है, सबसे बड़ा सवाल एक्सपीरियन मैनेजमेंट पे। दूसरी बात, यहाँ पूरी फैमिली रहती है, लोगों का परिवार रहता है, बड़ी सोसाइटी है, महिलाएं हैं, लोग दफ्तर आती जाती हैं, दिन का 24 आवर्स का लोगों का आना जाना होता होगा, जो मेल फीमेल IT कंपनियों में या तमाम जगह पे काम करते होंगे। तो ऐसे महिलाओं की सुरक्षा का भी सम्मान है। इनके यहाँ जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं, इन लोगों का आरोप है कि सोते रहते हैं रात में जो है, तो जब सोते रहते हैं तो इन लोगों ने जो प्रॉपर्टी ली है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन? और तब आज से विवाद नहीं चल रहा है, विवाद जो है काफी टाइम से चल रहा है। क्या गुरुग्राम पुलिस के कान में अभी तक जू तक नहीं रेंगा? क्या गुरुग्राम पुलिस एक्सपीरियन मैनेजमेंट के ऊपर FIR करने से डरती है क्या? या पुलिस भी सवालों के घेरे में है? जब इतने सालों से चल रहा है तो क्या देश के संविधान या कानून से बड़ा है क्या एक्सपीरियन मैनेजमेंट या बिल्डर या मालिक? आज RWA के प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे हितेश चौधरी जी मौजूद हैं और तमाम सोसाइटी के लोग इकट्ठा हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो है सड़क सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इनकी पूरी फिजिकल सिक्योरिटी फेल है और तमाम तरीके की जो है दिक्कतें हैं इस सोसाइटी में, कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सिक्योरिटी तो बहुत ही ज्यादा लैक्स है, बहुत ही खराब स्थिति है। अच्छा, एक काउंटर सवाल है, रोक भी देता हूँ ये इसी पे। नटवर लाल के बारे में सुना है कि नहीं आपने? उस जमाने का नटवर लाल और आज का एक्सपीरियन मैनेजमेंट बराबर है कि नहीं है? उससे आगे हमारे प्लॉट बेचे, साथ में रोड बेच दिए, मंदिर बेच दिए। अब हम लोग के प्लॉट बेचने बाकी है, जहाँ रह रहे हैं वो भी बेचे गए। FIR दर्ज कराई, जब जाके घाट पे लगा दी। देखिए, सिक्योरिटी जो है एक प्राइमरी कंसर्न है सभी रेजिडेंट्स का, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन हैं या लेडीज हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनकी इतनी एक बड़े बिल्डर के यहाँ प्लॉट लेके प्लॉटेड कम्युनिटी का में अपना घर बनाना, आशियाना बनाना, यही सोच के लोग बनाते हैं कि वहाँ पे आपको मूलभूत सुविधाएं हैं वो इंश्योर्ड होंगी, आप कैंप चार्जेस देंगे और उसके अगेंस्ट आपको सर्विसेज मिलेंगी। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी के नाम पे एक भद्दा मजाक हमारे साथ किया जा रहा है, क्योंकि ना तो सोसाइटी ही गेटेड है और ना ही जितने भी इनके जो सिक्योरिटी पिकेट्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, CCTV हैं, सर्विलेंस के अदर इक्विपमेंट्स हैं, सभी में डेफिशिएंसी है। और
जो बेसिकली देर रात आप अक्सर हम ये देखते हैं कि इवनिंग की जो नाइट सिक्योरिटी है के गार्ड्स हैं या जो इनकी ई सर्वेलेंस है या सुपरविजन है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। और पीछे इंसिडेंट्स हुए भी हैं जो कि अलार्मिंग थे, जो आई वो ओपनर होने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। रेजिडेंट्स की बड़ी एक सिंपल डिमांड है कि आप कैंप चार्जेस ले रहे हैं, उन कैंप चार्जेस के अगेंस्ट जो सर्विसेज आपने प्रॉमिस की हैं, जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं आपने इंश्योर करने के लिए बात हुई थी, जिसमें आपने पार्क्स देने थे, पार्क अगर जो 10 फुट नीचे हैं ग्राउंड के और 6 महीने उनमें पानी भरा रहता है, तो उस पार्क का वो बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपने कम्युनिटी सेंटर या क्लब बनाने की बात और वायदे किए थे, आपकी आज भी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्लब यहाँ पे आप बना के दे रहे हैं, लेकिन अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई टाइमलाइन नहीं है। जब भी पूछते हैं तो अभी कहते हैं जी मैनेजमेंट से पूछ के बताएंगे। तो बेसिक सुविधाओं के नाम पे हम सब वो जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको हमें ठगा गया है, और इतने महंगे प्लॉट्स लेने के बाद भी ये सुविधाएं नहीं दी जा रही है। और कौन, इसमें कोई भी दो राय नहीं। उन्होंने हर आदमी के साथ, जितने भी यहाँ पर 800 फ्लैट, उनके साथ सबके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी की है, और इसके खिलाफ तो मैं तो ये कहता हूँ कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि इतने पैसे लेने के बावजूद और यहाँ पर हमें कोई ये फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे। आप पॉलिटिकल लीडर भी हैं, लेकिन आज पॉलिटिकल सवालें नहीं होंगी और इसमें किसी दल का नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आज आप जनता की समस्या को लेकर यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप खुद यहाँ रहते हैं, RWA के प्रेसिडेंट हैं। जब एक सवाल है कि सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है कि चाहे अपराधी हो चाहे बिल्डर्स हो, अगर गलत करेगा तो नकेल कस दिया जाएगा, उसके ऊपर FIR होगी, मुकदमा दर्ज होगा, तमाम तरीके का जो कानूनी दांव पेच है वो सारा कुछ किया जाएगा। तो एक्सपेरियन मैनेजमेंट जो बिल्डर है, अभी तक इसके ऊपर FIR क्यों नहीं, अभी तक ये जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं, ये सवाल है मेरा आपसे जो है। देखिए, हमारे जो रेजिडेंट है, हम रेजिडेंट क्या है, देखिए हम आगे ऊपर भी जाएंगे, जहां तक हो सकेगा हम हायर अथॉरिटी को भी जताएंगे कि देखिए हमने इतना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, जो फैसिलिटीज दी है, हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांग रहे। जो फैसिलिटीज हमें उन्होंने हमें रिटर्न में दिया था, सिर्फ वही चीजें हमें दे दो, हम उससे अलावा कुछ भी नहीं मांग रहे। अभी जैसे रोड का मामला है, चाहे कुछ भी है, ये टस से मस नहीं हो रहा, ये अपनी बात पे अड़िंग है, ये सोचता है कि मैंने इन लोगों से पैसा ले लिया है, इस जो ये एक्सपीरियंस का जो ये वाला प्रोजेक्ट है ये मेरा कंप्लीट हो गया है, यहाँ से इसने जितनी उगाई करनी थी उगाई कर लिए, अब इसका ध्यान इस प्रोजेक्ट से हटके दूसरा अपना कोई नए प्रोजेक्ट है वहां पर उन्होंने शिफ्टिंग वहां उनको बेचने का किया है। यहाँ पर जिसमें आज मैं एक्सपीरियंस गैलरी के सामने खड़ा हूँ, यहाँ पर इन्होंने इतना पैसा तो लगा दिया अपने इसको, ताकि पब्लिक यहाँ पे आए, ताकि इसकी इनकी शान शौकत को देखकर इनके झूठे वादों के अंदर फंस जाए, इसलिए इन्होंने यहाँ पैसे लगाए। और बैरिगेट्स के नाम के ऊपर, बूम बैरियर के नाम के ऊपर यहाँ पर रस्सियां बांध रखी हैं। इतनी बड़ी शर्म की बात आती है जब कोई हमारे साथी, हमारे से मिलने वाले रेजिडेंट, जब कोई हम किसी रेजिडेंट के वहां आता है तो सिक्योरिटी के नाम के ऊपर ऐसे रस्सियां बांध के कर रखी है। और रही आपके क्वेश्चन की बात कि इनके ऊपर FIR क्यों नहीं, अभी हम इनको विज्ञापन दे रहे हैं, इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें वहां तक ना जाना पड़े। मेरी पहली कोशिश ये रहेगी कि एक्सपीरियंस को कि ये यहीं पे हो जाए, अगर नहीं होगा तो फिर हमारे अथॉरिटी को जरूर टच करेंगे। हमारी एक अपील है, सभी जितने भी इन्वेस्टर हैं एक्सपीरियंस वेस्टलीज में या एक्सपीरियंस में जितने भी इन्वेस्टर हैं, सबसे बड़ा अपील हम लोग की तरफ से ये है कि इन्वेस्ट करने से पहले इस चोर की पूरी कुंडली आप लोग देख लें। एक्सपीरियंस बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट ना करें, ये हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपील है सबके साथ। हम रो रहे हैं, आप लोग मत रोएं। ये अपने आप एक्सपीरियंस अपने आप को FDI बिल्डर कहता है, बट इनको कुछ बिल्डिंग बनाने में, प्लॉट काटने में, इंफ्रास्ट्रक्चर देने में कुछ नहीं आता। इतना सब स्टैंडर्ड मटेरियल है, इतनी अंडर कैपेसिटीज हैं। आप हमारे साथ जितनी सड़कें हैं, कहीं पे इसने रेजा को एक्सेस दे दिया, कहीं पे इसने रॉफ को एक्सेस दे दिया, जाके एग्रीमेंट साइन कर लिया, पैसे लिए नहीं लिए हमें नहीं पता। ना एक चीज रोक रहा हूँ आपको, देख रहा हूँ कि कोई भी आ भी जा रहा है सोसाइटी में बड़े आराम से, तो कोई रोक टोक नहीं है किसी के लिए। पता ही नहीं ये है क्या है, मतलब हमारे तो लिए सुरक्षित कैसे हमारे है? घर में कोई आएगा तो उसे पूछ लेंगे, बाकी दुनिया घूमती रहे, किसी को कोई पता ही नहीं है। चोरी हुई है यहाँ पे।
आज रेजिडेंट यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट करने, तो इनकी क्यूआरटी टीम के लोग ही आए कि हम लोग कोई दंगा ना करें, और यहाँ पे जो है कोई भी आके कुछ भी करता रहे, ये टीम नजर नहीं आती। मतलब पैसे मैं दे रहा हूँ क्यूआर टीम को पीट के चले जाए, मेरे से कैम के चार्ज ले रहे हैं, उसमें क्यूआर टीम एम्प्लॉय कर रहे हैं, और मेरे अगेंस्ट ही बुला के रखा हुआ है कि भाई साहब ये कुछ करें तो उन्हें तोड़ फोड़ देना। तमाम महिलाएं जो है सोसाइटी में जो है गृहिणी भी होंगी, सर्विस में भी होंगी। सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का। सुरक्षित महसूस करती हैं आप लोग इस एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर जो है? हम लोग ए ब्लॉक में रहते हैं, हमारे घर के पास सेल्स ऑफिस है। सेल्स ऑफिस के कारण जो है बहुत सारे डीलर आते हैं, बहुत सारे मकान देखने आते हैं, और वो फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं घरों के आगे आके ना, क्योंकि ई गेट लगा नहीं हुआ उनको रोकने के लिए। वो बाहर से आते पता नहीं चलता, कोई बाइक पे आते हैं, कोई ड्रिंक कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, और वो किस माइंड के प्रॉपर्टी डीलर होते हैं हमें समझ नहीं आता। हमारे घर के आगे घूम क्यों रहे होते हैं? क्योंकि उनको सेल्स ऑफिस को अपना एरिया प्रमोट करना है, सारे एरिया में घूम के फोटो बना के ले जाए, तो उनके पास कोई ऐसा ई गेट नहीं है जो उन्हें रोके, और वो खुला रखते हैं। अब देखो ये है ना हमारा घर, ये इन्होंने खुला रखा हुआ है, कोई भी कार यहाँ से जा रही है आ रही है, और 10 रात को 8 बजे तक खुला रहता है। 10 बजे जो गार्ड आता है वो वैसे ही सो जाता है, जो बंद भी करता है टेम्परेरी बैरियर लगाता है वो खुश हो जाता है। तो फिर रोड का वही हाल है, तो कुछ नहीं पता चलता कि कौन ऑटो पे आ रहा है, कौन कहीं से आ रहा है, कोई बाइक पे आ रहा है, कौन सा डीलर घूम रहा है। तो ये तो सेफ्टी है ही नहीं यहाँ पर। कितने बच्चे हैं आपके? सवाल है। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे होंगे। तो बच्चे जो है घर में 24 आवर्स तो रहेंगे नहीं, बाहर खेलने निकलेंगे, तो सुरक्षित है ये जगह? नहीं, किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। अगर हम लोग घरों की बात करें, जैसे बड़े लोग घर पे होते हैं, दिन में हम लोग सब चले जाते हैं, हमारे माई गेट के ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है कौन विजिटर आ रहा है, कौन विजिटर नहीं आता है। विजिटर घर पे आने के बाद हमें पता लगता है कि कोई आने वाला है, और आते भी है तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स ना तो किसी को रोकते हैं, ना विजिट का पर्पस पूछते हैं, कोई भी एक्सेसिबल है। रोड हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। मॉर्निंग के अंदर हमें मॉर्निंग वॉकर्स जो है वो हमारी सोसाइटी के कम होते हैं और आसपास के गांव के ज्यादा होते हैं। तो गांव हम लोग मेंटेनेंस इसलिए पे नहीं कर रहे हैं कि ये एक्सक्लूसिव होना चाहिए हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे रेजिडेंट्स के लिए, पर ये जो है वो एक्सेसिबल है हर किसी के लिए। बच्चों को खेलने के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं समझते हैं, क्योंकि आसपास के गाँव वाले ही पार्क में ज्यादा होते हैं। एक तो पार्क है ही इतने डीप कि रोड के लेवल से 10 फीट नीचे तक पार्क्स है, उनमें आधे टाइम तो पानी भरा रहता है। साल के 6 से 7 महीने पानी भरा रहता है, जब तो वो बिल्कुल एक्सेसिबल होते ही नहीं है, और जब होते भी हैं तो वो इतना लो मेंटेन है कि हम उनको बच्चों को एक्सेसिबल देने के लिए हो ही नहीं सकते, यूज ही नहीं कर सकते बच्चे। आज के टाइम के नटवर लाल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के लोगों से एक बार आके बातचीत करते हैं। आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। हाँ जी, सेल्स मैनेजर कहाँ है आपके? स्टाफ वाले कहाँ हैं? स्टाफ वाले कहाँ हैं? अंदर जाने दोगे? अंदर कहाँ है? बुलाओ ना। मैनेजमेंट वाले कहाँ हैं? एक इसके साथ हैं मैनेज वाले हैं, मैनेजमेंट वाले हैं क्या भाई साहब? जिस तरीके से जो है सालों से लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, है ना, धक्का मत मारो, है ना। अभी आप क्या देखते हैं? आप क्या देखते हैं? आप क्या देखते हैं? मेरा मतलब नहीं है मैनेजमेंट से। अच्छा, यहाँ पे मिलाइए सर। नहीं, क्या देखते हैं आप? क्या देखते हैं यहाँ पे? क्या देखते हैं? आप खड़े हैं ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी। मेरा किसी से कोई मतलब ना है, कोई मैनेजमेंट से कुछ और से कुछ। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये हमारे सारे क्या देखते हैं आप? सारे रेजिडेंट यहाँ पे खड़े हैं। अब इन्होंने ये दरवाजा बंद कर दिया है। अब इनकी गुंडागर्दी को आप इतना ही वो देखिए कि नहीं चलेगी, अंदर तक जाने नहीं दे रहे ताकि हम इनके मैनेजमेंट की टीम से हम बात कर सके। ये तो इनका हाल है, तो आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। मैनेजमेंट इतना गंदा है यहाँ का, बस पूछो मत। ये थी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। आज इनके मैनेजमेंट में जो है यहाँ आज बताया जा रहा है कि छुट्टी है और कोई है नहीं। जब यहाँ पे अननोन पर्सन कोई भी सोसाइटी में आके घूम के चला जाता है, सोसाइटी के लोगों को जान का खतरा है, तब जो है कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जब आज इतने लोगों ने करोड़ों रुपए का, एक एक व्यक्ति ने 2-2, 4-4 करोड़ का, एक एक 2-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके इन्हें पैसे देकर बेवकूफ बन गए हैं, अब अपनी शिकायत लेके आ रहे हैं, तो इन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए गए हैं, तैनात किए हैं कि इनको रोकने के लिए। क्यों नहीं जाने दोगे भाई अंदर? छुट्टी है। किसकी छुट्टी है?
कहाँ है रजत? और रजत कहाँ है? अभी मैं आया था, देखा था ना रजत। कहाँ है रजत तुम्हारा? जानता हूँ, मुझे 2 ही दिन हुए, मुझे 2 दिन हुए। चलिए ठीक है, तो हम सुरक्षा गार्डों से बात नहीं करेंगे, लेकिन आज के समय के नटवर लाल हैं एक्सपीरियंस बिल्डर्स, और इनके मैनेजमेंट पे कमिश्नर साहब के पास अगर ये वीडियो पहुंचे तो तत्काल प्रभाव से एफआईआर जो है दर्ज की जाए, तमाम धाराओं में एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के ऊपर और एक्सपीरियंस बिल्डर्स के ऊपर जो है अपराध दर्ज किया जाए। खबर आपको कैसी लगी? तब तक के लिए देखते रहें दैनिक से हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।